एनडीए जदयू प्रत्याशी हैं कौशलेंद्र कुमार जी। आज चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं। हम तो यही आग्रह करने आए हैं कि इनको भारी मतों से फिर विजयी बनाइएगा। यही हम आग्रह करने के लिए आए हैं। और हम तो आप जानते ही हैं कि शुरू से ही आप जानते हैं हम लोगों का तो रिश्ता भाजपा के साथ सब दिन रहा। पहले हमारा रिश्ता तो 1995 से है और आप जानते हैं कि बीच में हम 2 बार खाली इनको छोड़ करके और लोग को साथ कर लिए थे। और जब एक बार गड़बड़ किए तो 1.5 महीना के बाद हटा दिए। आप फिर इनके साथ आए। आप फिर इस बार फिर एक बार फिर वो लोग आए और उन लोगों का साथ हम दिए, लेकिन फिर गड़बड़ कर रहा था तो उन लोगों को हटाए। तो अब तो हम एक चीज आपको हर मीटिंग में कह देना चाहते हैं कि हमारा रिश्ता पुराना भाजपा के साथ बहुत पहले का है। आप बीच में 2 बार 1.5 साल के लिए किए थे, अब कभी कुछ नहीं करेंगे। हम और भाजपा के लोग एक साथ रहेंगे और काम किया है। और लोग कोई काम किया है जी ना, बोलते रहता है कि जैसे हम ही लोग काम करते, कुछ ही काम करता है। जरा याद करिए, अभी सबको जो मौका मिला 15 साल का, तो अपने 7 साल में हट रहा था, तब अपनी बीवी को बनवा दिया। अब पैदा क्या को किया? 7 को बाल बच्चा पैदा किया है। इतना बाल बच्चा पैदा करने वाला कै गो है बिहार में है? कितना ज्यादा बेटी को बेटा को यही करा रहा है। तो आप जरा समझ लीजिए कि इन लोगों को जो 2005 के पहले तक का मौका था, तो क्या हुआ? आप तो शाम के बाद घर से बाहर निकलते थे, डर के मारे कोई घर से बाहर नहीं निकलते थे। कहीं आने जाने का रास्ता था जी। हम जब एमपी भी थे और जब कभी भी जाते थे कहीं, तो आप सब लोगों को मालूम है ना, बाकी जगह तब पैदले न जाते थे जी। कोई हालत था इन लोगों का कोई काम नहीं था। और उसके बाद हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा। आजकल तक कहेगा मुस्लिमें हमारे साथ है, लेकिन हिंदू मुस्लिम का झगड़ा, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कौन किया? हम और भाजपा थे, तभी हम लोगों ने खत्म किया। और उसके बाद आप समझ रहे हैं, सड़क कहीं नहीं था, कहीं पुल पुलिया नहीं था, कहीं बिजली नहीं था। क्या हालत था? बिजली की हालत कैसी थी? तो इसीलिए हम लोगों को जब मौका मिला तो हम लोगों ने तो हर काम किया। आप पहले शिक्षा के क्षेत्र में पूरा काम किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया। कितना ज्यादा हम शिक्षा का विकास करवाए, कितना स्कूल बनवाए, कितना और ज्यादा सब कुछ किए। लड़कियों को तो बहुत कम पढ़ाते थे, हमने लड़कियों के भी पढ़ाने का पूरा इंतजाम करवाया। अब आप समझ लीजिए, लड़के लड़कियों को तो हमने पोशाक योजना देना शुरू किया, और लड़कियों के लिए पहले हम साइकिल योजना देना शुरू किए। 8 की बात है। अब आप जरा सोच लीजिए, अब बाद में लड़का भी डिमांड करने लगा था, 1.5-2 साल के बाद उसको भी हम दे दिए। लेकिन आप सोचिए कि किस तरह से साइकिल योजना कोई चलाता था। तो हम ही लोग जब दिए तो साइकिल योजना लड़कियां चलाती थी। कितना होता था? स्कूल से लौट करके आती थी और उसके बाद अपने माता को या पिता को कहीं ले जाके बाजार जाती थी। तो ये सब काम किया, कितना अच्छा विकास किया। ये सब कुछ का काम किया, सब तरह से समझ लीजिए। और हर तरह से हम लोगों ने काम किया। स्वास्थ्य के लिए कितना काम किया आप बताइए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हम लोगों ने डॉक्टर की उपस्थिति कराई, मुफ्त दवा का इंतजाम कराया, स्वास्थ्य जांच की सुविधा वहां हुई। में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक दिन में कोई एक आदमी आता था जांच में, या 2 गो आता था। आप पूरे महीने में कुल मिलाकर के 39। लेकिन हम लोगों ने इतना विकास किया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कि अब हर महीने में 11,000 लोग जाते हैं अपने इलाज के लिए। तो सब काम तो हम लोग न करवाए हैं। तो एक एक चीज, इन सब चीजों को भूलना नहीं है।
और हर प्रकार से सारे लोगों सब कुछ हर प्रकार से लोगों को किया और लड़कियों को हमने बढ़ावा दिया। और आप जानते हैं पहले हमने तो सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय 10+2 का इस्तेमाल करा दिया और लड़कियों को इंटर पास करने पर हम 25,000 रुपया देते हैं और स्नातक पास करने पर 50,000 रुपया देते हैं। तो कितना सुविधा हुई है लड़कियों को। अब पहले कितना कम पढ़ती थी। अब मेरा तो शुरू से काम था कि लड़का को भी बढ़ना चाहिए, लड़की को भी बढ़ना चाहिए। अब बताइए, हम आप सब हैं तब मां न पैदा किए हैं जी, तो इसलिए लड़कियों का भी तो विस्तार होना ना चाहिए। हम तो शुरू से कह रहे थे, तो इसलिए कितना विस्तार हमने करा दिया। अब कितनी लड़कियां पढ़ रही हैं, सब तरह से एक एक काम करा दिया हम लोगों ने। और पूरे तरह से आप जानते हैं कि बालिका शिक्षा में आपको कितना प्रजनन दर में कमी आई थी। अब बाद में हम लोगों ने जो लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया तो 2005 में प्रजनन दर 4.3 था। अब तो 1-1.5 साल पहले घट करके हो गया 2.9, और फिर और इलाज हो रहा है। तो हमने तो सब कुछ किया है, लड़कियों की पढ़ाई हो गई तो प्रजनन दर देखिए 2.9 पर आ गया। तो हर प्रकार से एक काम किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको हम बता दिए हैं हर तरह से काम, तो कोई काम हम लोग नहीं छोड़े। आई लोग हिंदू मुस्लिम में मुस्लिम को समझता है, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था। तो हमने तो आपको बता दिया कि हम ही लोग भाजपा के लोग साथ थे, तो हम लोगों ने तो मदरसों को सरकारी मान्यता दिया। पहले ही मदरसा को देता था सरकारी, खाली वोटे लेगा। तब मुस्लिम को तो समझ लेना चाहिए कि जो कुछ नहीं करता था उसको वोट दीजिएगा। हम अब भाजपा के लोग आपके लिए इतना काम कर दिए, मदरसा में भी जो उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षक की तरह देने लगे। और दूसरा बार क्या था, कब्रिस्तान की इतनी घेराबंदी कराई, चोरी कर लेता था इधर उधर, मूर्ति वगैरह इधर उधर कुछ निकालने के चक्कर में, तो हम लोग वहां भी कर दिए। तो एक एक तरह से सब काम हम लोग करते रहे। तो हर प्रकार से सारा काम हम लोगों ने किया। और आप जानते ही हैं जब हम लोग काम कर रहे थे तो क्या हो गया, हर घर नल का जल, हर घर बिजली, हर घर शौचालय। कहां था पहले आप बताइए? बिजली कहीं था, कहीं हर घर नल था, हर घर शौचालय। ये सब काम हम लोगों ने करा दिया। और बात जान लीजिए, हम लोग बीच में रखे हुए थे उन लोगों को, और 1.5 महीना में 1.5 साल के बाद क्या गड़बड़ अंड बंड बोलता है कि हम लोग करते, तो क्या करेगा? अरे हम ही लोग ने तय किए थे कि सब लोगों को नौकरी देंगे। और 2005 से 2020 के बीच में हम लोगों ने 8 लाख लोगों को नौकरी दिया और लाखों लोगों को रोजगार दिया। और 2020 में हम और भाजपा थे, तो हम लोगों ने तय किया था कि हम लोग 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे। 4 लाख से ज्यादा हो गया है, 1 लाख तुरंत होने वाला है, 3 लाख का भी काम शुरू हो गया। और अगला साल जो चुनाव होगा हम लोगों का विधानसभा का, उसके पहले हम लोग 10 लाख का जरूर पूरा कर देंगे। और 5 लाख लोगों को रोजगार भी मिल गया, उसको भी मिल गया। लेकिन कम्मा हम लोग करते थे। अब आजकल भाषण देते रहता है कि हम ही लोग किए, अरे सब कुछ काम किया है। ये तो खाली देखिए कि कहां इतना खर्चा करते। हम तो प्रेस वालों से भी कहेंगे कि हम लोग तो गरीब आदमी हैं, कुछ नहीं आपको खाली बोलते हैं, अरे और लोग क्या क्या करते रहता है। तो क्या धंधा है सबका, कहां से कहां लाया। तो इसीलिए सरा जान लीजिए कहीं से भी कुछ नहीं। और उसके बाद आप लोगों को हम तो ये भी बता देते हैं कि हम लोगों ने कितना काम किया। आप पुलिस की बहाली कहां की, अभी हमारे कुछ साथी बोल रहे थे, तो आप जानते न हैं हम तो 2013 में ही पुलिस में भी महिला का बहाली कर दिया, और उसमें कर दिया हमने 35%। तो अभी तो हो गया है और बढ़ रहा है। 30,000 लोग हमारे पुलिस में महिलाएं हैं, कहीं इतनी महिलाएं नहीं है दूसरे राज्य में। और उसके बाद हमने 35% का आरक्षण सब सरकारी नौकरी में दे दिया। तो हर तरह से सब लोगों का कितना विस्तार हो रहा है। और उसके बाद आप जानते हैं हम लोगों ने जो पंचायत का चुनाव कराया 2006 में, तो उसमें तो हमने महिलाओं को 50% कर न दिया जी। 1 साल के बाद हो गया नगर निकाय, उसमें भी हम लोगों ने करा दिया 50%। 4 चुनाव हो चुका,
कितना हुआ? केंद्र में नियम बना था, उस समय तक केंद्र में सरकार दूसरी थी, हम तो एमपी भी थे, तो कमेटियां में हम भी थे, और उसी में हमने कहा कि नहीं भाई, इसमें तो एकदम महिलाओं को ज्यादा होना चाहिए और 1/3 से भी ज्यादा होना चाहिए। तो वहां पर तो यही था, लेकिन हम लोग जब आए 5 में, तो 6 में महिलाओं के लिए क्या कर दिया हमने, 50%। तब दूसरा राज्य वाला भी देखने लगा, तो कई राज्य भी 50% महिलाओं कर। अब 4 चुनाव हो गया, पंचायत का, नगर निकाय का, तो कितना हम काम कर दिए। स्वयं सहायता समूह जानते न हैं, पूरे देश में केंद्र से बहुत पहले से स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया था। हम जब केंद्र में थे या वहां एमपी थे, तो कहीं घूमते थे राज्यों में, डिफरेंट राज्यों में, तो वहां देखते थे कि स्वयं सहायता समूह में महिलाएं खूब हैं। लेकिन जब बिहार में हम 5 में आए, देखे कि भाई नाम मात्र की है, बहुत हमको तकलीफ हुआ। तो हमने क्या किया, वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के हमने स्वयं सहायता समूह का कितना विस्तार कराया। और खाली विस्तार नहीं कराया, स्वयं सहायता समूह में महिलाएं हैं तो हमने उनका नामकरण दे दिया जीविका। हम महिलाओं को जीविका दीदी कहते हैं। और उसी समय केंद्र वाला तो हम लोगों के खिलाफ था, तो वो आया था, कहा कि आप स्वयं सहायता समूह तो बढ़ा है, अब आप नाम दे दिए हैं जीविका महिलाओं को। तो उसने कहा कि हम लोग पूरे देश में हम जो स्वयं सहायता समूह में महिलाएं रहेंगी उसका नाम दे दिया आजीविका। यानी बिहार की जीविका देश भर में भी आजीविका हो गई। तो जीविका दीदियां कितनी बड़ी संख्या हुई है, आपको मालूम है? अब जीविका दीदियों की संख्या है 1,31,00,000 और स्वयं सहायता समूह का तो 10,51,000 बढ़ाए ही। और उसके बाद हमने शहरी क्षेत्र में शुरू कर दिया। तो आप समझिए, हम तो कहीं भी घूमते हैं और घूमते हुए हम देखते हैं स्वयं सहायता समूह में आजीविका दीदियों से बात करता, कितना अच्छा बोलती है। अब कितना ज्ञान आ गया है। तो आप देख लीजिए महिलाओं का कितना विकास सब जगह पर किया। अब पढ़ाई लिखाई में कितना हो गया, तब लड़का लड़की सब, तो कितना विस्तार हुआ। तो ये सब हम लोगों ने कराया। और एक काम हमारा आपको कह देते हैं, एक वही जो है हम लोगों के खिलाफ सब बोलते रहता कि जाति आधारित गणना नहीं क्या किया है। आप बताइए ना, हम तो 1990 से बोलते रहे जाति आधारित गणना। आज जब यहां पर मौका मिला तो हम लोगों ने खुद ही कराया। हर पटिया को भी हम कहा कि होना चाहिए, करा दिए। करा दिए। आप इतना जान लीजिए, और उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा की संख्या बढ़ी थी। तो उसमें क्या था, 50% था, उसको बढ़ा के हमने 65% करा दिया हम लोगों ने। और 10% तो अपर कास्ट का ही, तो दोनों मिलाकर के 75। खाली हम लोग जाति आधारित गणना नहीं कराए, हमने कहा कि सबके आर्थिक स्थिति का अध्ययन हम लेंगे कि कोई गरीबी में है कि नहीं, सबको हम अध्ययन करेंगे। तो चाहे वो अपर कास्ट हो, ऊंची जात के हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबका अध्ययन पूरा का पूरा किया गया। और उसमें हम लोगों ने देखा कि किसकी गरीबी है। तो अपर कास्ट में भी, ऊंची जात का भी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, हिंदू, मुस्लिम, सब के सब में 94 लाख परिवार गरीबी में है। अब बताइए, उसकी गरीबी को दूर करने के लिए हम लोगों ने क्या तय किया। राज्य सरकार की तरफ से हम लोगों ने 5 साल का निर्णय ले लिया, 2 लाख रुपया उनको देना शुरू किया है ताकि उनकी स्थिति सुधरे। तो हम लोग तो एक एक काम करते रहते हैं, आई सब तो कोई काम नहीं करता है, लेकिन अपना झूठ मूठ के अंड बंड बोलेगा। आप बोलिए कि नालंदा जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी सबका काम करवाए हैं। चंडी में इंजीनियरिंग कॉलेज, अस्थामों में पॉलिटेक्निक संस्थान, महिला आईटीआई, सभी अनुमंडलों में आईटीआई की स्थापना, नालंदा खुला विश्वविद्यालय, एक एक तरह से काम किया। चिकित्सा संस्थानों की स्थापना किया, आवासीय विद्यालय, छात्रावास का भी निर्माण, बिहार शरीफ में जननायक कर्पूरी ठाकुर कल्याण छात्रावास, राजगीर में अनुसूचित जाति जनजाति उच्च विद्यालय, बिहार शरीफ और हरनौत में अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय, अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय उच्च विद्यालय का निर्माण हम कराए हैं।
पुल पुलिया का निर्माण करवाए हैं, पर्यटक स्थलों का विकास करवाए हैं। और हम लोग तो जानते हैं नालंदापुर में यहां पर तो 5 धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख, सबके लिए हम लोगों ने काम किया है, हर प्रकार से सबकी सुविधा। और राजगीर में करोड़ों पुरुष, पुराने पहाड़ एवं जंगल है, अब पहाड़ों पर हरियाली काफी बढ़ी है, कितना सब काम करवाए हैं। आप जरा देख लीजिए, एक एक काम हम लोग करवाए हैं। तटबंध निर्माण और सिंचाई सुविधाओं का हम लोगों ने एक एक तरह से काम करवाया है, पूरे बिहार में हर प्रकार से काम किया है। और यहाँ पर अस्थामा में आए हुए हैं, यहाँ पर भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरमेरा, कतरीसराय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया है। तकनीकी शिक्षण संस्थाओं का निर्माण, अस्थामा में पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है। पथों एवं पुलों का निर्माण करवाया गया है। अस्थामा विधानसभा क्षेत्र में 275 ग्रामीण सड़कों और 12 पुलों का निर्माण हम लोगों ने करवाया। तो हर प्रकार से चारों तरफ एक एक काम पूरे तौर पर हर प्रकार से सब तरह से काम करवाया गया है। तो जितना ज्यादा काम हो रहा है सब लोगों के लिए काम हुआ है। अब पूरे नालंदा जिले में 2177 ग्रामीण सड़कों का निर्माण करा दिया गया और आपके यहाँ के लिए हम बोल रहे हैं 275 ग्रामीण सड़कों का, अब 12 पुलों का निर्माण हुआ। आप बिजली के क्षेत्र में विद्युत ग्रिड उपकेंद्र, विद्युत उपकेंद्र का निर्माण हर तरह से किया है। 4 कृषि फीडर का निर्माण कराया गया है। सिंचाई सुविधाओं का विकास किया गया है और पंचायत सरकार भवनों का हम तो विस्तार करवा रहे हैं। अभी तो आपके यहाँ हुआ है 10 पंचायत सरकार का, यह अगले साल के चुनाव के पहले सब जगह पूरा हो जाएगा। तो हम तो यही कहने आए हैं आपको कि हम लोग तो पूरा का पूरा काम किए और जो काम नहीं किया है वही अनाप शनाप करता है। तो सारा काम कोई भी है सब लोग इसको समझें। तो हम लोग तो यही कहने आए हैं कि भाई हम लोग तो रात दिन काम करते हैं और हम लोगों का कुछ है जी, आप जरा बोलिए तो हम लोगों का कोई है? कुछ लोग जो राज करने की कोशिश करता है, बाल बच्चा परिवार को करता है, हम लोगों का है कोई परिवार का? हम लोगों का देखते हैं ना कि पूरा बिहार एक परिवार, हम आप सबको अपना परिवार मानते हैं। तो ये समझ लीजिए कि हम लोग ये पूरा काम करते हैं। तो इसलिए हम लोग तो पूरा का पूरा काम करते ही रहेंगे और सब जगह पर है। आप विधायक भी हैं तो इनको भी हम बराबर कहते ही रहते हैं कि भाई अगर कोई कमी है तब बताइएगा। तो ये तो अपना करते ही रहता है, सब तरह से करते रहते हैं। तो हर प्रकार से और जो हम लोगों के एनडीए जदयू के उम्मीदवार हैं कौशलेंद्र कुमार जी, तो इसको तो भाई फिर ज्यादा वोट से जिताना है। हम लोगों की इच्छा जानते हैं क्या है कि बिहार में 40 सीट है तो हम लोग तो 40 सीट जीतना चाहते हैं और देश भर में 400 से ज्यादा सीट जीतेंगे। और फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, देश का विकास होगा। अपने बिहार का भी सारा काम अब हम लोग एक साथ मिलकर के ही सारा काम कर रहे हैं। तो इसीलिए हम आप सब लोगों से आग्रह करेंगे कि भाई कौशलेंद्र जी को जितवा दीजिए। तो जरा हाथ उठा के बता दीजिए कि जिताइएगा ना। हाथ उठा, तो आप लोग हाथ उठा करके रहिए। काहे आप हाथ उठा के जिता रहे हैं तो हम ही कह रहे हैं कि जरूर जीतेंगे। तो आपको मैं धन्यवाद देता हूं। कोई चीज की जरूरत रहेगी उसको भी हम लोग करेंगे। तो सारा काम करते रहें और काम करते रहेंगे। तो आपने आश्वस्त कर दिया है और हाथ उठा करके कर दिया है, इसके लिए मैं हृदय से आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन मेरा एक ही आग्रह है कि एक बार हथवा जरा और उठा लीजिए ताकि इनके बगल में हम खड़ा हो।